ध्यान रहे, परमात्मा की 3 सत्ता बताई है शास्त्र में। वेदांत में परमात्मा को अथवा ब्रह्म की 3 ही सत्ताओं का उल्लेख है। ब्रह्म की जो स्वाभाविक सत्ता है, जो ईश्वर मूल रूप में है, वेद कहता है परमात्मा की 3 सत्ताएं हैं। जो उसकी मूल सत्ता है वो पारमार्थिक है, वो परोपकार की सत्ता है। तो परमात्मा परमार्थ कर रहा है पवन प्रकाश आकाश निहारिका नक्षत्र के रूप में, जल फल औषधि के रूप में, ये धरा की गंध अथवा जल की आर्द्रता अथवा अग्नि की दाहकता के रूप में, अथवा सूर्य के प्रकाश के रूप में, अथवा अन्न की पाचकता पौष्टिकता के रूप में, अथवा पवन प्रकाश और अनंत आकाश और नभ मंडल के जितने भी तारे हैं और नक्षत्र निहारिका शिशुमार और ग्रह हैं, उनसे जो आने वाला जीवन है वो परमार्थ ही है परमात्मा का। दूसरी सत्ता है व्यावहारिक, ये जगत का व्यवहार भी वही है। तीसरी है प्रातिभासिक, जैसे झाग फैन बुदबुदे लहरें, कोई आकार, ये एक प्रातिभासिक सत्ता है। आकार में तो वो नहीं है। कुम्हार मिट्टी के कई बर्तन बनाता है, कुल्हड़ सकोरा सुराही घड़ा और दीपक चिलम, देखने में सब अलग 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 हैं। कुल्हड़ अलग है, दीप अलग है, सुराही अलग है, घड़ा अलग है, गुण दोष भी अलग है, उनके प्रयोग भी अलग है। दीपक का कुछ और प्रयोग है, घड़े का कुछ और है, सुराही का कुछ और, कुल्हड़ का कुछ और है, चिलम कुछ और ही है। लेकिन इन्हें सब तोड़ दो फिर मिट्टी के ठीकरे हैं। तो इसका जो उपादान कारण है, जो निमित्त कारण है, वो परमात्मा ही है जगत का। इस जगत का निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही है, व्यवहार में भी वही है। इसलिए उससे परमार्थ सीखें। दधीच की अस्थियों से यह सीखा जा सकता है कि दान दे। इसलिए कभी स्मरण करके देखिए पाप का, तो ग्लानि होगी। और विशेषकर पाप की परिभाषा भी यही है। पाप उसे कहते हैं जिसके प्रकाशन से भय लगे और गोपनीयता से ग्लानि हो, इसी का नाम पाप है। कि कुछ ऐसा जो आपने किया उसके प्रकाशन से अगर आपको भय लगता है तो पाप किया है, और उसकी गोपनीयता आप रख रहे हैं और आपको ग्लानि हो रही है कि ठीक नहीं किया, तो पाप ही है ये। और पुण्य किसे कहेंगे? जिसके प्रकाशन से हर्ष मिले, कीर्ति मिले अथवा सिद्धि मिले, दिग्दिगंत में आपका मान विस्तार हो और अहलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं मिले। इसलिए प्रकृति से और परमात्मा से, नियंता अथवा नियति से हमें परमार्थ ही सीखना चाहिए। वृक्षों से नित्य परमार्थ सीखा जा सकता है, वो कुछ और नहीं कर रहे हैं। उनकी जड़ें हो, फल फूल हो, गंध सुगंध हो, मकरंद हो, तना हो, वृक्ष हो, वहां से प्राणवायु पर्जन्यों का आमंत्रण, उनकी जड़ें हैं, सूखी लकड़ियां हैं, वो ईंधन बन गई, संविदा बन गई। इसे जल से परमार्थ सीखें, अग्नि से सीखें, अंबर से सीखें, धरा से सीखें। ये जो कुछ भी ईश्वर का ये रूप सामने है, ये परमार्थ ही है। और ये ज्ञान वृत्तासुर को अंतिम समय में हो गया, जब उसका ध्यान किया वृत्तासुर ने। अब वो कुछ चाहता नहीं है। न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम, भवम वा समझ सत्वाम विरह ये कांक्षे। न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम, इहलोक परलोक के सुख नहीं चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। कभी कभी जीवन की मांग आनंद बनती है, प्रसन्नता बनती है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव में लौटता है तब वह आनंद है, प्रसन्नता है, सहजता है। जब व्यक्ति वस्तु पदार्थ दृश्य घटनाओं में रहता है तब असहज रहता है। क्रोध विजातीय भाव है, सजातीय नहीं। इसे क्रोध में अशांत रहता है व्यक्ति, लोभ में भी, अहंकार में भी।
वस्तुओं के संसर्ग में प्राय हमें भय और असुरक्षा रहती है, लेकिन अध्यात्म के कारण व्यक्ति स्वभाव में जाता है। और ध्यान रहे, अध्यात्म का कोई दूसरा अर्थ भी नहीं है, स्वभाव की यात्रा का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म का अर्थ कुछ और नहीं है, स्वभाव में लौटने का नाम अध्यात्म है। आप प्रेम में 24 साल रह सकते हैं, पर क्रोध में 24 घंटे या 24 मिनट नहीं रह सकते। जो क्रोध की अवस्था है वो विजाती है, हे अवस्था है, निंदनीय अवस्था है। काम की अवस्था में भी बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते आप, लोभ की अवस्था में भी, अहंकार की अवस्था में भी, लेकिन आप आनंद की अवस्था में हर पल रह सकते हैं, क्योंकि आनंद आपका मूल स्वभाव है। आनंदो वै ब्रह्म, भगवान आनंद स्वरूप हैं। ये कब आता है आनंद? जब आप सत्य के निकट होते हैं, और सत्य जब आपके व्यवहार में आता है, तब वो आनंद आपका उज्जीवित हो जाता है। फिर भय नहीं रहता, फिर कोई शंका नहीं रहती, फिर व्यक्ति निर्द्वंद होता है, निश्चिंत हो जाता है।